कि जब ये नेता बड़ी बड़ी चदरें लेके वहाँ जाते हैं दरगाहों पर चढ़ाने, जब ये लोग कुछ क्यों नहीं कहते कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, आज उसका जो है उद्घाटन भी होने जा रहा है, तो अब ये लोग जो है अपनी बात से पलट गए। पाकिस्तानी मीडिया भी ये कह रही है कि भारत जो सेक्युलर देश है, जिसकी छवि सेक्युलर है, उसमें ये कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। पाकिस्तान पहले अपनी समस्याओं से जूझ ले, हमारे देश का मुद्दा है, हम भली बात ही जान रहे हैं। इतने कल्याण सिंह जी जिन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कभी भी राम सेवकों पे कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे विवादित ढहता हो ढह जाए। अब लाले तो उनके पड़े हुए हैं जिन्होंने कार सेवकों की राह में रोड़ा बनने का काम किया। ये मैं यूं कह रहा हूँ, राम मंदिर का पायदान तो हिला के देख लें, हिला के तो देख लें, मिट्टी में मिला देंगे मिट्टी। हम तो कह रहे हैं हर जगह खुदेगा, हर जगह खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदना है वहाँ खुदेगा। और तुम खूब अपने खुदा से कहते रहिए उनके रोक ले, लेकिन रुकेगा नहीं भाई, खुदेगा। अयोध्या का ले लिया, काशी का विचाराधीन है और मथुरा का वो भी बाकी है। राजी राजी हो, किसी भाईचारे का तुम नमूना देते हो तो भाईबंदी में दे दो, ना तो भाई कसम तेरे भाईचारे की निचोड़ निचोड़ के लेंगे, तोड़ तोड़ के लेंगे और रगड़ रगड़ के लेंगे। भाई 22 जनवरी को हम सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक जला के भव्य महादीपावली बनाएंगे और इस बार आतिशबाजी में धुम्मा ही धुम्मा उठा देंगे भाई, धुम्मा ही धुम्मा। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। देखिए, जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन है, धार्मिक समारोह है, ये करना गलत है, वो भी लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले। क्योंकि ये जो देश है ये लोकतंत्र कहलाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। कहीं ना कहीं सेकुलर देश पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों की क्या राय है राम मंदिर को लेकर, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और इस सवाल को लेकर क्या कुछ राय है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि लोग जो कुछ कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश में ये धार्मिक समारोह करना बड़ा गलत है, क्योंकि ये एक पक्ष का है, एक तरफा है। ये पहली बात तो ये लोग जो कह रहे हैं कि सुन कोई नहीं रहा, ठीक है। फिर भी ये जो कह रहे हैं, जरा ये इस बात का भी जवाब दे दें कि जब ये नेता बड़ी बड़ी चदरें लेके वहाँ जाते हैं दरगाहों पर चढ़ाने, जब ये लोग कुछ क्यों नहीं कहते, तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर। और यही लोग पूछते थे पहले कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, आज उसका जो है उद्घाटन भी होने जा रहा है, तो अब ये लोग जो है अपनी बात से पलट गए। अब कह रहे हैं कि जी ये मंदिर क्यों बना रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन। तो ये वो लोग हैं जो सदा इस देश के विरोध में जो अपना कार्यरत रहते हैं, ये आंदोलनजीवी लोग हैं और देश की जनता इन्हें पहचान चुकी है। तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। भव्य राम मंदिर बन रहा है, इस बार महादीपावली 500 वर्ष में पहली बार पुनः बनने जा रही। महादीपावली, ठीक है ना, ये महादीपावली के तरह से इसको हम जो है स्वीकार करते हैं और सभी हिंदू सनातनी, साथ ही देश की 140 करोड़ समस्त जनता अपने घर के आगे कम से कम 5-5 जो है दीपक जलाएं और भव्य मंदिर के उद्घाटन पर श्री राम जी का स्वागत करें। देखिए, ये जो सवाल था, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम नेता हैं, और ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया तक में पहुंचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया भी ये कह रही है कि भारत जो सेक्युलर देश है, जिसकी छवि सेक्युलर है, उसमें ये कहीं ना कहीं गलत साबित होगा कि ये हिंदुओं के पक्ष में किया जा रहा है और सर पे लोकसभा चुनाव है। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को तो तनख्वाही नहीं मिल रही होगी ना, वहाँ तो वैसे ही भुखमरी चल रही है। पहले वो अपनी खबरें चला लें, आटा कितने रुपए किलो हो रहा है, टमाटर कितने रुपए किलो हो रहे हैं, आलू कितने रुपए किलो हो रहे हैं, अभी जल संकट आ रहा, बिजली संकट। पाकिस्तान पहले अपनी समस्याओं से जूझ ले, हमारे देश का मुद्दा है, हम भली बात ही जान रहे हैं। राम मंदिर जो बन रहा है वो 500 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद बन रहा है और हम उनका योगदान इसमें हमेशा सराहनीय रखेंगे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम मंदिर के लिए त्याग दिया। जैसे हमारे कोठारी बंधु अशोक सिंघल साहब और हमारे जितने कल्याण सिंह जी, जिन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कभी भी राम सेवकों पे कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे विवादित ढहता हो ढह जाए, तो और वो ढहा भी दिया, ठीक है ना।
अब लाले तो उनके पड़े हुए हैं जिन्होंने कार सेवकों की राह में रोड़ा बनने का काम किया था। जैसे लालू प्रसाद यादव ने राम जी की यात्रा को रोका था बिहार में, ठीक है ना। और एक यादव और है उत्तर प्रदेश के, मुलायम सिंह यादव, नाम में ही मुलायम है, बाकी दिल इनका वही है, एकदम कठोर। इन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा। इनके बेटे आज कहते हैं कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं, राम जी ना आए कभी इनके पिताजी के सपनों में, हैं। अस्तित्व पे सवाल उठाने वालों के साथ तो ये खड़े हो जाते हैं, कार सेवकों पे इन्होंने कैसी बर्बरता की। भाई देश की जनता ने सब कुछ देख लिया है और देख लिया है कि चौतरफा विकास देश का अब जो हो रहा है वो मोदी जी और योगी जी जैसे महान और युग पुरुष लोगों की वजह से ही हो रहा है। और देश का इस विश्वव्यापी विकास में आज देश का संपूर्ण युवा खासकर आज इतना भागीदार हो रहा है कि सोशल मीडिया पे आप जाकर के देखिए, सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला अगर कोई शब्द है तो वह है जय श्री राम। जय श्री राम सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें की है। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इस चीज से, उद्घाटन से कहीं भारत की जो शांति है, अमन है, वो भंग ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बम से उड़ा देंगे, मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठंड देख रहे हो कितनी हो रही है, ठंड ठंड क्यों हो रही है? क्योंकि योगी जी ने भाषण दिया था। पूछो क्या दिया था, क्या दिया था? हाँ, कहाँ दिया था? कैराना में। शिमला बना देंगे, शिमला। मैं कह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर भी मनाली बना रखा भाई, ठंड हो रही है। तुम कह रहे हो ये मैं यूं कह रहा हूँ राम मंदिर का पायदान तो हिला के देख लें, हिला के तो देख लें, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। अतीक अहमद कहता रह गया, उनका महाराज बस बकस दे, मिल गए, मिट्टी में मिल गए। बख्शा ही तो नहीं गया वो प्रभु राम की इच्छा से वो गया अपने कर्मों को नरक में भोगने के लिए। जय श्री राम। अब पायदान हिलाने की बात करते हो तो कहते सरकार तो बदलने दीजिए एक बारी, फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग। कौन बदल रहा है सरकार? 3 स्टेटों में भी चुनाव जो हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, खूब गाल बजा लिए इन्होंने, खूब इन्होंने महंगाई, बेरोजगार। अच्छा, इन पर कोई मुद्दे भी नहीं है। या तो ये विपक्ष ही मुद्दा लाएगा, हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, जबकि वो कर नहीं रही। वो जब कर रही हो, जब हम माने कि भाजपा ने शौचालय ना दिए हो मुस्लिमों को, भाजपा ने सरकारी योजना के तहत उन्हें मकान ना दिए हो, भाजपा की बनाई हुई सड़कों पे मुस्लिम ना चल रहे हो, जो ये वंदे भारत ट्रेन है इसमें मुस्लिमों का बैठना अगर भाजपा ने बैन किया हो तब तो बात भी है। वो तो सबका साथ सबका विकास लेके बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष केवल एक ही एजेंडा लेके चलता है, महंगाई, बेरोजगारी दरअसल विपक्ष की अब जो है एक गंभीर मुद्दा बन गया है। अब ये देखो 1000 के नोट बंद हुए तो ये बेरोजगार हुए, अब ऊपर से 2000 के नोट बंद कर दिए तो इन पे बेरोजगारी का असर आ गया। गलती से अगर मोदी ने करेंसी बंद करके डिजिटल करेंसी कर दी ना, तो मैं यूं कह रहा हूं ये चपरासी की नौकरियां ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि इन पे रहेगा तो कुछ नहीं। ये जीतते कैसे हैं? केजरीवाल है दारू पे दारू फ्री बांट देगा, ठीक है, चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये। जब वो ही बंद हो जाएगा तो चुनाव केवल और केवल विकास के मुद्दे पे होगा, और विकास का मुद्दा केवल भाजपा के पास है। जो संपूर्ण विकास आज देश में दिखाई दे रहा है, वो चाहे मंदिरों के जरिए से, चाहे अयोध्या नगरी का विकास हो, चाहे महाकाल का जो उज्जैन कॉरिडोर उसका पुनर्निर्माण करके वहाँ का टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया गया हो, चाहे अब मथुरा काशी में दोबारा वो कहा था ना मोदी जी ने कि यहाँ भी खुदा वहाँ भी हम तो कह रहे हैं हर जगह खुदेगा, हर जगह खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदना है वहाँ खुदेगा। और तुम खूब अपने खुदा से कहते रहिए उनका रोक ले, लेकिन रुकेगा नहीं भाई, खुदेगा और विकास होगा, क्योंकि विकास खुद के ही होता है, खुद के ही नींव डाली। हर जगह खोदने की बात कर रहे हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि एक मस्जिद शहीद होने दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। हाँ, ये कांग्रेस के, ये क्यों नहीं बोलते तुम? कौन है तौकीर रजा? कांग्रेसी नेता है ये, वही है जो दावत इस्लाम के लिए इन्होंने भीड़ इकट्ठी करी थी। इन्होंने भी अंतिम पंक्ति में पता क्या बोला था कि देखो जी मैं मोदी जी को तो बोल दूंगा लेकिन योगी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पता मट्टी में मिला देंगे। औकात नहीं है भाई किसी की, ना औकात ना बिसात किसी की भी। भाई हमारे ये 3 मंदिरों की डिमांड है। अयोध्या का ले लिया,
काशी का विचाराधीन है और मथुरा का वो भी बाकी है। राजी राजी हो, किसी भाईचारे का तुम नमूना देते हो तो भाईबंदी में दे दो, ना तो भाई कसम तेरे भाईचारे की निचोड़ निचोड़ के लेंगे, तोड़ तोड़ के लेंगे और रगड़ रगड़ के लेंगे भाई। वो तो वही कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे ना। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि कोई कुछ भी फैसला हो हम शहीद नहीं होने देंगे, हम हाथ ही नहीं लगाने देंगे किसी मस्जिद को। यार एक तरफ तो कहते हैं संविधान खतरे में आ गया, दूसरी तरफ उसी संविधान की इज्जत करने वाले सुप्रीम कोर्ट की तक नहीं मानेंगे। ये तो दोगले लोग हैं। हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुस्तान के संविधान का अगर ना आदर करे तो वो इंसान हमारे हिंदुस्तान का तो हो नहीं सकता। तो आप समझ जाओ कि उसकी क्या मेंटलिटी क्या होगी। हमारे हिंदुस्तान का है, अगर हमारे हिंदुस्तान का होगा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन करेगा वो भाई, न्यायपालिका का। ये वही लोग हैं जब कसाब जेल में बैठा नू कहता था मुझे कुछ खाना है तो ये बिरयानियां थाली में परोस के ले जाते थे उसके लिए। ऐसे लोगों से तुम देश के विकास की या देश के साथ देश की भागीदारी में कोई उनकी सोच की ऐसी आशा रखते हो तुम? है ये देश विरोधी लोग हैं। इन्होंने सदा हिंदुओं को जातियों में तोड़ा और जो है हिंदू मुस्लिम का विवाद बना के उन्हें आपस में लड़ा के रखा। ये हकीकत वास्तविक बात है। मुसलमान तो भारत का जानता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन ये इनके नेता आके कहते हैं कि हमारा तो बाबा आदम आया था, फलाना आया था, ढिमकाना आया था। बाद में फिर ये मुंह से पलट जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहता राम जितने थारे हैं उससे ज्यादा मारे हैं, क्योंकि मारे भी पूर्वज राम थे। किसने नहीं किया? आजम खान ने कह दिया राम मारे थे। महबूबा मुफ्ती ने जाकर यूं कह दिया जी मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। किसी ने प्यार से कही मैंने लोटा लिया और मैंने शिवलिंग पर चढ़ा दिया। मौलाना कहने लगे तूने कुफर कर दिया। अरे हम कह रहे प्यार से ही, हम कह रहे हैं मौलानाओं आ जाओ, राम मंदिर के दर्शन कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पाप जितने कर रखे हैं। समझे भाई? इस देश का चौतरफा विकास हो रहा है। देश की जनता, सारी की सारी जनता भाई आज के समय में, आज एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिसका नाम है भाजपा, उसके साथ है। और वो भी उसके कुछ चुनिंदा चेहरों की वजह से, जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, ठीक है ना, उधर मामा शिवराज जी, और अब जो नए 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं ना भाई, ये तो और भी धांसू वाले हैं। और भी धांसू वाले हैं भाई। ये तो फिल्म है, फिल्म। ये तो भाई मैं कह रहा हूँ। और एक हमारे हैं बालकनाथ जी भी तैयार हो रहे हैं भाई। बहुत अब राजनेताओं का भी मन परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है कि 3 मुख्यमंत्री जो बनाए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। विपक्ष ये कहता है कि भाजपा मोदी के चेहरे पर वोट लेती है, जनता को ये नहीं पता होता कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, ये विपक्ष वो कहता है ना सेंटा का सरप्राइज, कहते हैं किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देते। ये मोदी का सरप्राइज है, ठीक है ना। और ये चेहरा ऐसा ही रखते हैं जो सदा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करता है, लेकिन माफिया और गुंडागर्दी करने वालों को मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी में। और इसी मतलब उद्देश्य से अगर अब नए चेहरे ला करके स्टेट की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, तो इसका जो है हम सभी लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और वैसा ही काम अब आगे आने वाले समय में इन तीनों स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पॉलिटिकल बातें बड़े खूब सारी हो गई हैं। 22 तारीख को आपकी क्या कुछ तैयारी है उद्घाटन के मौके पर? देखिए, बागेश्वर धाम जी ने एक बात कही थी। उनसे पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई आपको अगर बुलावा आए तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो उन्होंने एकदम सत्य और कटु वचन कहा था कि जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाए और वो अभागा वहाँ ना जाए तो वो सबसे बड़ा अभागा है। तो हम तो बस बुलावे की तैयारी में है, क्योंकि अभी वहाँ का प्रोटोकॉल है कि 22 तारीख तक वहाँ पे अभी जनता के लिए जो है अभी कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से वहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के दर्शन खुलने चालू होंगे, मेरे तो परिवार में बच्चों तक ने कह दिया है कि पापा अगर हमें साथ नहीं लेके गए तो बहुत गलत होगा। बताओ, बच्चे तक कह रहे हैं भाई, बच्चों तक के अंदर अब परिवार के साथ अब दर्शन करने जाने वाले। बिल्कुल जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। राम जी का बुलावा आएगा, बिल्कुल जाएंगे। और राम जी तो हमारे हैं, उन्होंने तो बुलाया ही हुआ है। ये तो कुछ
जयचंदों की वजह से, सुरक्षा कारण की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि ये कह रहे हैं ना अभी कि बम फोड़ देंगे ये कर, हालांकि इन पे एक मच्छर नहीं मरने वाला, एक मच्छर, लेकिन फिर भी जनता की सुरक्षा की दृष्टि से अभी जो प्रोटोकॉल है उसको जनता सराहेगी। लेकिन 22 जनवरी को हम सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक जला के भव्य महादीपावली बनाएंगे और इस बार आतिशबाजी में धुम्मा ही धुम्मा उठा देंगे भाई, धुम्मा ही धुम्मा, क्योंकि हमारे राम आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं।